शिवोहम। शिवोहम श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम आपके शिवम गुरुदेव। शिवम शिवम चरण स्पर्श। शिवोहम क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना। जी गुरुदेव। अच्छा, जब हम गेहूं को साफ करते हैं ना, उस समय कंकर को अलग निकालते हैं या गेहूं के साथ में रखते हैं? अलग निकालते हैं। अलग निकालते हैं। जी हुक्म। अच्छा, उसके पश्चात में आटे को, गेहूं को पिसाने के बाद में उस आटे को फिर चलनी से चालते या नहीं चालते, या तो उसको चालते रहने देते? नहीं, चालते तो उसने अलग निकालते। उस आटे को हम गोंदते हैं या ऐसे कच्चे आटे को खाने लग जाते हैं? पानी डाल करके गोंदना पड़ता ना। जी हुक्म। अच्छा, गोंदने के पश्चात भी उसकी रोटी बनानी होती है। रोटी बनाने के बाद में भी उसको दोनों तरफ से अच्छी सेकना होता है, तब जाकर के वह खाने की योग्य बनती ना, या पहले ही बन जाती है? नहीं, पहले नहीं बनते होते। पहले नहीं बनती ना। तो यहाँ पर जब हम केवल मात्र शरीर की भूख बुझाने के लिए सबसे पहले गेहूं को अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं और उसके बाद में सारी की सारी प्रक्रिया पूर्ण रूप से पूरी करते हैं, तो यहाँ पर सत्य के साक्षात्कार के अंतर्गत ये संसारी एक प्रकार से कंकर समझो। क्या है? कंकर है। तो हम गेहूं में कंकर को रख करके उसको पिसवाते हैं क्या? कभी नहीं पिसा। कभी नहीं पिसवाते ना। तो यहाँ पर भी सत्य का साक्षात्कार करने के लिए संसार को बनाए रखने का जो आग्रह होता है, इस आग्रह को सम्यक प्रकार से त्यागना होता है। क्या करना होता है? त्यागना। हाँ, इसको अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता ही नहीं। जैसे आंख को बंद करके कभी भी किसी वस्तु को देखा नहीं जा सकता है, उसी प्रकार से इस संसार को महत्व दे करके, संसार को बनाए रख करके, संसार के प्रति किसी भी प्रकार का आग्रह रख करके हम कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। तो विचार करके देखो, ये संसार तो सचमुच में त्यागने योग्य है ही है या नहीं है? त्यागने योग्य है। अच्छा, त्यागने योग्य तो विचार करके देखो, इस संसार के कुछ रंग रोगन लगा करके, इसको अच्छा सजा करके, जैसे दुल्हन को ससुराल भेजते हैं ना, वैसे इसको सजा करके फिर त्यागते हैं, या जैसा है वैसा ही त्याग देना चाहिए? शिवम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। पहले अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि भाई ये अपने अहित में, तो फिर त्याग देना चाहिए उसको। नहीं, संसार को त्यागने के लिए
और कुछ करना पड़ता क्या? पहले उसको पहचानेंगे तब ना, पहचानना पड़ेगा ना गुरुदेव। हाँ, वो तो बिल्कुल ठीक बात है, परंतु पहचानेंगे तब तो त्यागेंगे कि भाई ये गलत है, सही है, सत्य है, झूठ है। जब इसको त्यागना हो उस समय की बात बता रहे हैं। त्यागना हो तभी संसार को कुछ सजा दे जा करके फिर संसार को त्यागना चाहिए, या जैसा है वैसा ही त्याग देना चाहिए? फिर तो उसको सजा ना किया, त्याग दो बस। पता लग गया भाई ये सत्य नहीं है तो त्याग दिया। बात इतनी तो है। तो ऐसे ही हम इस शरीर को इतना महत्व देकर बैठे हुए हैं कि इस शरीर रूपी कंकर को हम आत्मा रूपी पकवान के साथ ग्रहण करना चाहते हैं। वो तो पॉसिबल नहीं है गुरुदेव। बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा ना। हाँ, बिल्कुल घोटाला ही घोटाला हो। तो शरीर को सजाने का मतलब ये जितने भी संसार में मौज मस्ती मनोरंजन होते हैं ना, इन सबको पूरा कर ले फिर इसका त्याग कर देंगे, तो कभी भी हो सकता है क्या? नहीं, वो तो फिर उसमें उसमें रुचि लग जाएगी, उसमें लगे रहेंगे, उसमें संभालने में। अरे भाई, जैसे कंकर चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चाहे वो मिट्टी का बना कंकर हो, चाहे पत्थर का बना कंकर हो, चाहे वो भूसे का बना कचरा ही क्यों ना हो, हम उसे ऐसा थोड़े जो ये भूसे का बना हुआ इसलिए रहने दे, अथवा ये पत्थर का है इसलिए इसको फेंक दे, उसको रख दे उसको फेंक दे, ऐसी कल्पना करते हैं क्या? नहीं रखते, उनको तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ, ऐसा थोड़े होता जो मेरा शरीर तो सबसे ज्यादा सुंदर है इसको नहीं त्यागे, और दूसरे जो असुंदर है उसका त्याग कर दे, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा शरीर जवान है इसलिए इसको नहीं त्यागना चाहिए, जो बूढ़े हैं उन शरीरों का त्याग करना चाहिए, ऐसा होता है क्या? नहीं हो सकता। तो हम जिस अवस्था में है ना, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में इसका त्याग करना होता है, अर्थात इसको महत्वहीन समझना होता है, इसको एक प्रकार से रोड़ा समझना होता है। समझ लो, जो इसको ठीक प्रकार से भगवत प्राप्ति के मार्ग में रोड़ा समझ लेते हैं, फिर वो इसको ज्यादा सजाने सजाने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। वरना ऐसा थोड़े जो सत्य का साक्षात्कार करेंगे तब इसका त्याग करना ही पड़ेगा, तो पहले खूब मौज मस्ती कर ले, मनोरंजन कर ले, इसको खूब सजा धजा ले और खूब संसार के मजे लूट ले, फिर इसको त्याग कर ही देंगे, ऐसा हो सकता है क्या? मुश्किल है। मुश्किल है ना, मुश्किल काम है। तो सच्ची बात यह है कि इस प्रकार ये जो कल्पना करके बैठे रहते हैं ना, वो कभी भी इस संसार का त्याग कर सकते ही नहीं। क्या नहीं कर सकते हैं? वो तो लाइन छोड़ेंगे ही नहीं, फिर लगे रहेंगे उसी लाइन में। हाँ, क्या होता है संभालने में। क्या होता है कि कोई एक बहुत बड़े राजा थे, स्नान कर रहे थे। क्या कर रहे थे? स्नान कर रहे थे। तो उसमें जैसा प्रचलन था, आजकल तो साबुन लगाते, उसमें उबटन या पता नहीं कुछ होगा लगा रखा था। इतने में उनके जो श्रीमती जी थे, रानी साहब, वो जोरदार से रोते हुए दौड़ करके आए। उन्होंने पूछा, अरे वे रोते क्यों, क्या बात हुई? अब तो बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। कब यार ऐसा बताओ तो सही, हुआ क्या? मेरे भाई का लेटर आया, वो 2 दिन के बाद में संन्यास ले लेंगे। क्या कहा? संन्यास ले लेंगे। हाँ, उन्होंने तारीख वगैरह सब घोषणा कर दी, 2 दिन के बाद में वो संन्यास लेकर के सदा के लिए हम सबको छोड़ करके चले जाएंगे। अब मैं तो अनाथ हो जाऊंगी। तो उनके पतिदेव ने कहा, अरे तुम पागल मत बनो, ऐसे ढिंडोरा पीट करके संन्यास नहीं लिया जाता, संसार का त्याग नहीं किया जाता। और ऐसे
केवल कहने वाले होते हैं। हाथी की दांत बताने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं। तुम तो निश्चिंत रहो, ऐसे संन्यास नहीं लिया जाता। तो उन्होंने कहा नहीं, ये आपकी बात सत्य नहीं हो सकती, ये पत्र मेरे पास में, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ करके देख सकते हो। उनका साइन भी हो रहा, सिग्नेचर भी हो रखे है, और तारीख और टाइम सब घोषित कर रखा है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये कभी संन्यास ले ही नहीं पाएंगे। तो फिर उनकी वो पत्नी को जिज्ञासा हुई, फिर संन्यास कैसे लिया जाता है? तो उन्होंने कहा क्या तुम्हारे को बताऊं क्या? कहा मुझे समझना है, देखना है कि सचमुच में संन्यास कैसे लिया जाता है। तो साबुन वगैरह तो लगाई रखी थी, और एक टॉवल पलेटे हुए थे। उसी समय उनकी पत्नी के चरणों में गिर करके प्रणाम किया और कहा, माँ मुझे आशीर्वाद दो, मैं इसी जीवन में सत्य का साक्षात्कार करके जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त होना चाहता हूँ। कितना कह करके वो चलते बने। वो तो देख रहे, ये बता रहे कि संन्यास कैसे लिया जाता, और उन्होंने पीछे देखा ही नहीं। अब विचार करके देखो, जो पत्र लेकर के डिंडोरा पेट करके शरीर को ऐसा वैसा बना करके बहुत सारी कल्पनाओं को पूरी करके फिर भगवत प्राप्ति चाहते हैं, वो कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते हैं ना। तो भाई ये शरीर तो त्यागने की ही चीज है। यदि हम इसके बारे में किसी भी प्रकार का आग्रह बनाएंगे, आग्रह रखेंगे, तो सच्ची बात यह है कि वह आग्रह कभी पूरा होगा नहीं। ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ बर्बाद हो जाएगा, और सचमुच में हमारी प्यास अधूरी ही रहेगी। सत्य का साक्षात्कार हम नहीं कर पाएंगे। तो ये सत्य के साक्षात्कार की जो प्यास होती है, यदि ये पूर्ण नहीं हुई तो बताओ बड़ा गड़बड़ घोटाला होगा ना। होगा, घोटाला होगा ना, तो अभी नहीं तो कभी नहीं गुरुदेव, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये बात जो साधक समझ जाता है, समझ लेना चाहिए, वह एक नंबर का साधक होता है। अभी नहीं तो कभी नहीं, अर्थात इस क्षण में नहीं तो फिर आने वाले क्षण में तो हम कभी कर सकते ही नहीं। क्योंकि शुरू के तो कल्पना नहीं कर सकते। जिज्ञासा होती है ना, शुरू में जिज्ञासा तगड़ी होती है, वैराग्य भी ठीक होता है, सब कुछ ठीक होता है, और साल 2 साल 3 साल के बाद में उनकी जिज्ञासा भी शांत हो जाती है, वैराग्य मंद हो जाता है। पता नहीं क्या हो जाता है कि जिज्ञासु धीरे धीरे पहले वाली स्थितियों में आने लग जाते हैं। तो जिस समय तीव्रतर वैराग्य होता है, तीव्र जिज्ञासा जागृत होती है, उस समय में भी यदि संसार को छोड़ नहीं पाए, कल्पनाओं से ऊपर नहीं उठ पाए, तो बताओ बाद में हो सकेंगे क्या? इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं। अज्ञान ध्यान में अच्छी तरह से तो यहाँ पर संकेत ये किया गया है, जैसे गेहूं को हम तैयार करते हैं, उस समय जैसे जैसे कंकर कचरा कुछ भी दिखाई देता है तो तुरंत उसको उठाते हैं और बाहर फेंक देते हैं। ऐसे ही अध्यात्म के मार्ग में जहां जहां पर भी ये रोड़ा दिखाई दे, आसक्ति ममता का क्षेत्र दिखाई दे, या जहां पर हम अटक सकते हैं, जहां पर चित्त लगाने से हम भ्रमित हो सकते हैं, जिनको महत्व देने से हमारी महान हानि हो सकती है, तो ये सारा का सारा जो कचरा होता है, सारा का सारा नाम रूपात्मक प्रपंच, इसके लिए यदि कोई तैयारी करता है, समय को देखता है, बाद में कर लेंगे तो फिर वह कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए जैसे जैसे अध्यात्म के मार्ग में कचरा दिखाई दे, तुरंत उस कचरे को निकाल कर फेंक देना चाहिए। सच्ची बात यह है कि तभी वह साधक सचमुच में सत्य का साक्षात्कार कर पाएगा, और यदि ऐसा करने में समर्थ नहीं हो पाए तो वह कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर सकेगा ही नहीं।
समझ में आ रहा ना? जी हुक्म महाराज जी। अच्छा, कचरा क्या क्या हो सकता, कोई थोड़ा संकेत कर सकता है क्या? अहंता, ममता, अहंकार, ये कचरा ही तो है महाराज जी। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। शिवम गुरुदेव, काम, क्रोध, लोभ, ये सब कचरा है। बहुत बहुत अच्छी बात है। कचरे को कचरा जानेंगे तभी त्यागेंगे, ध्यान रख लेना। यदि हम कचरे को गेहूं समझ लेंगे तो फिर सच्ची बात है, गेहूं को ही त्यागेंगे, पकवान का ही त्याग करेंगे। इसलिए बहुत अच्छी तरह से सावधान रह करके फिर ही हमें ग्रहण त्याग करना होता है। सारा का सारा सोच समझ करके ही करना होता है। कम से कम पूर्ण रूप से त्याग न कर सके फिर भी उनमें जो हमारी महत्व बुद्धि बैठी हुई है उसको तो निकाल सकते हैं ना। महाराज जी। हाँ, या इसमें भी समस्या आ सकती है? नहीं, क्योंकि ये तो पक्की बात है कि यदि अपने को वस्तु पूरी चाहिए तो उसके लिए कीमत तो पूरी चुकानी ही होगी। हाँ, थोड़ी बहुत वस्तु से काम चल जाए तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु पूर्ण बोध चाहिए तो उसके लिए पूर्ण रूप से संसार का सम्यक प्रकाशी त्याग करना ही आवश्यक होता है। क्योंकि इस बात को अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए, जितना जितना त्याग करोगे उतना उतना प्रत्यगात्मा का अनुभव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये त्याग ही मुख्य होता है, बिना त्याग के प्रत्यगात्मा का अनुभव होता ही नहीं। इसलिए ये तीन शरीर, तीन अवस्था, पंचकोश आदि जो है ना, ये सारा का सारा कचरा ही होता है। वरना हम कचरा भले अपने शरीर को न समझ करके दूसरे सब शरीरों को कचरा समझ लेंगे तो भले ही सबका त्याग कर देंगे, परंतु फिर भी कचरा तो ज्यों का त्यों है ना। जी स्वामी। अपने को दुखी सुखी तो यही तो करता है। इसमें आसक्ति ममता ही तो अपने पतन का कारण हुआ करती हैं। जी। तो साधकों के लिए एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र होता है कि ठीक ठीक प्रकार से विवेक जागृत हो। नित्य और अनित्य दोनों जो मिले हुए हैं, इनमें से नित्य और अनित्य को परखने की अच्छी तरह से सामर्थ्य हो। यदि हम अनित्य को नित्य, नित्य को अनित्य समझेंगे, समझो हम अविद्या से ग्रसित है, और जो अविद्या से ग्रसित होता है उसको विपरीत ही दिखाई देता है। तो नित्य नित्य को भिन्न करने की पहचान होनी चाहिए। नाशवान विनाशी को भिन्न करने में जो कुशल होता है, सचमुच में वही सच्चा जिज्ञासु होता है। सच्चा जिज्ञासु तो क्या, सच्चा विवेकी होता है। और ऐसा सच्चा विवेकी जब ठीक को ग्रहण कर लेता है और कचरे का त्याग कर देता है, अर्थात यहाँ दृष्टांत के रूप में समझ सकते हैं, क्यों को ग्रहण करके कचरे का त्याग करने में समर्थ हो जाता है, तो फिर वह विवेकी और मुमुक्षु कहलाता है। तो यहाँ तक वह विवेकी भी हो गया, विरक्त भी हो गया, मुमुक्षु भी हो गया, परंतु अब इन सबको पुष्ट करने के लिए फट संपत्ति की आवश्यकता होती है। क्योंकि फट संपत्ति इस बात का संकेत होती है कि सचमुच में वह ब्रह्म साक्षात्कार चाहता है। जैसे हम दुकान पर गए, अपने
बंगले का गेट बनवाना है, 50,000 रुपए की कीमत का गेट बनेगा। अब दुकान वाले से चर्चा वगैरह सब कुछ कर ली और करके घर पर आ गए, 5-50 रुपए भी वहां जमा नहीं करवाए। फिर देख लेते भाई उस तारीखों का, चल के गेट लेकर आते हैं। साधन लेकर के चले गए, गेट लेकर के आएंगे क्या? नहीं लेके आएंगे गुरुदेव। हाँ, सवाल ही नहीं महाराज। वहां पर कुछ जमा तो करवाया ही नहीं ना। तो ये विवेक वैराग्य मुमुक्षुता, ये तो एक प्रकार से आपस में वार्तालाप हुई। हमको इस वस्तु की आवश्यकता है, इसकी क्या कीमत लगेगी, वो सारी की सारी चर्चा हुई। परंतु फट संपत्ति जो होती है, समझ लेना चाहिए, फट संपत्ति का तात्पर्य हमने वहां पर कुछ एडवांस दे दिया, तो 10-20 हजार रुपए एडवांस दे दिए तो निश्चित रूप से आपका काम समय पर हो जाएगा। और यदि नहीं दिया तो इंतजार करते रहो, तारीखों पर तारीखें मिलती रहेगी, परंतु काम होने वाला नहीं है ना। जी गुरुदेव। तो बस ऐसे ही भले ही खूब विवेकी हो जाओ, विरक्त हो जाओ, मुमुक्षु हो जाओ, परंतु फट संपत्ति नहीं है तो सच्ची बात यह है कि तत्व की जो प्राप्ति है वो सचमुच में संभव नहीं है। तत्व प्राप्ति के लिए, तत्व साक्षात्कार के लिए, विद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए तो फट संपत्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, ऐसा समझना चाहिए। जिनके जीवन में फट संपत्ति होती है तो निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि विवेक वैराग्य मुमुक्षुता निश्चित रूप से है। और विवेक वैराग्य मुमुक्षुता किसी के जीवन में बहुत अधिक दिखाई दे, परंतु फट संपत्ति नहीं है, अर्थात उनका मन वश में नहीं है, इंद्रियां वश में नहीं है, गुरुदेव के प्रति श्रद्धा नहीं है, क्रमातिके से अरुचि नहीं है, लक्ष्य में चित्त की एकाग्रता नहीं है, भूख प्यास सर्दी गर्मी मान अपमान को सहन नहीं कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि वो ब्रह्म विद्या के सचमुच में अधिकारी है ही नहीं। क्योंकि विवेक वैराग्य मुमुक्षुता का उदय होना तो ऐसा ही है, जैसा अभी दृष्टांत से सिद्ध करके बता दिया। दुकान पर जाकर के बातचीत सारी कर ली कि भाई मुझे इस नाप का, इस साइज का, इस प्रकार का गेट चाहिए, पैसे वैसे सब तय कर लिए। आ गया समझ में अच्छी तरह से? जी गुरुदेव। हाँ, ये विलक्षण बात होती है। इसलिए यदि किसी के जीवन में विवेक वैराग्य मुमुक्षुता सब कुछ जागृत हो जाए, हाँ, बुद्धि का तीव्र होना ये कोई विशेष बात नहीं होती है, इसे तर्क वितर्क तो हो सकता है, परंतु अविद्या के बंधन से छुटकारा नहीं मिलता है। क्योंकि श्रुति माता स्वयं संकेत करती है, नेफा तर्केन मतिरापने, या ये तर्क युक्त बुद्धि से आत्म तत्व प्राप्त नहीं किया जाता है। इसके लिए तो श्रद्धा की बड़ी आवश्यकता होती है, फट संपत्ति की जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो फट संपत्ति के बिना भाई करोड़ करोड़ उपाय क्यों न कर लो, ये सौदा कभी भी होने वाला है ही नहीं। हाँ, इस पर साधकों को बहुत अधिक मंथन करना है, क्योंकि मूल सूत्र बता दिया कि जिस जगह पर फट संपत्ति है तो समझो वहां विवेक वैराग्य मुमुक्षुता निश्चित रूप से है। अर्थात एडवांस पैसे दे दिए तो आगे वाला समझ जाएगा भाई इसको निश्चित रूप से ये आवश्यक है ही है, हमें इसे बना करके देना ही होगा, हम ना वगैरह कुछ कर सकते ही नहीं। और यदि केवल बातचीत करके चले गए, एडवांस नहीं दिया, तो देखेंगे भाई इनको टाइम पास करना था, कभी जरूरत होगी तब देख लेंगे, अभी तो ये केवल मात्र चर्चा करने पर ही उतारू हो रखे हैं। अच्छी तरह से समझ में आ गया ना? ये रहस्य जब तक समझ में नहीं आ जाता है तब तक सच्ची बात यह है
कि हम भले ही कितने ही शास्त्रों का स्वाध्याय करे, साधन करे, जप तप करे, तीर्थ व्रत करे, पूजा पाठ करे, सब कुछ करे, परंतु अविद्या के बंधन से जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्ति स्वप्न में भी होने वाली है ही नहीं। तो यहाँ पर अनंत जन्मों के पुण्यों के परिपक्व होने से विवेकादि साधन जागृत होते हैं। विवेक, वैराग्य, फट संपत्ति, मुमुक्ता, इन 4 साधनों में ये बड़े पुण्यों से उदय होते हैं, परंतु केवल और केवल मात्र विवेक, वैराग्य, मुमुक्ता जागृत हो गई, परंतु फट संपत्ति नहीं है, तो समझ लेना चाहिए यहाँ पर बहुत बड़ा धोखा ही है। यहाँ पर मौज मस्ती मनोरंजन हो सकता है, सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना इनके जीवन का उद्देश्य न भी हो। आ रहा ना चित्र से समझ में? जी महाराज जी। परंतु जिस जगह पर फट संपत्ति है तो समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुता भले ही दिखाई नहीं दे, परंतु निश्चित रूप से इस जगह पर आत्मा कल्याण की पूर्ण रूप से भावना है ही है, अर्थात पूर्ण रूप से ये सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं। मौज मस्ती मनोरंजन इनके जीवन में देखने को नहीं मिलेगी। इनके जीवन का लक्ष्य मौज मस्ती मनोरंजन है ही नहीं। हाँ, ये सूत्र बड़े विलक्षण होते हैं, इनका बहुत अधिक चिंतन मनन करना होता है। तो ये आकाश पाताल की बातें करने से सचमुच में काम चलने वाला नहीं, सचमुच में हम बहुत बड़े धोखे में रह जाएंगे, ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा, और जो कुछ करना, जानना, पाना, छोड़ना होता है वो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए साधक को जो सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है, उस साधक को सर्वप्रथम फट संपत्ति के बारे में ही विचार करना चाहिए। अर्थात उसका मन जो है, जिसके बारे में सोचता है, उसको छोड़ करके कोई और दूसरे विषय के बारे में तो नहीं सोचता है। यदि सोचता है तो समझ लेना चाहिए अभी तक उनका मन वश में नहीं है। उनकी इंद्रियों को वो जहाँ लगाना चाहता है वहां पर लग जाए तो समझो उनकी इंद्रियां वश में हैं, और नहीं लगती है तो अभी तक इंद्रियां वश में नहीं है। इसलिए ऐसी अवस्था में विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुता ये बहुत बड़ा धोखा हो सकती है। क्या हो सकता है? हाँ, इसलिए क्या होता है कि किसी को पूछा जाए विवेक किसे कहते हैं, तो वह तो कहने का मतलब विचार सागर की पहली तरंग में विवेक के दोहे को याद करके तैयार रहता है। सबसे पहले बोल देगा अविनाशी आत्म अचल जगताते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। बोल तो देगा, परंतु अविनाशी शब्द किसको कहते इसका रहस्य समझता ही नहीं। आत्मा क्या होती है, अब विचार करके देखो, शब्दों के अर्थ का उसे साक्षात्कार नहीं होता है तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा ना। जी गुरुदेव। हाँ, जब तक शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता ना, तब तक की बात कुछ और होती है, और अर्थ समझ में आ जाए तो सचमुच में बात कुछ और हो जाती है। पहले आपको एक संकेत किया था छोटा सा दृष्टांत के रूप में। कोई अंग्रेज अपने हिंदी के ज्ञान की बढ़ाई करवाने के लिए सोचने लगा कि कुछ मैं ऐसे सूत्र सीख लूं ताकि मैं भी इन शब्दों को उच्चारण करूं तो ये लोग भी आश्चर्यचकित रह जाए, अरे भाई ये भी हिंदी में प्रवीण है। तो किसी मजाकिये ने उसे कुछ सूत्र बता दिया और कहा इसका अर्थ क्या होता, तो कहा कि किसी की प्रशंसा करनी हो तो उसको ऐसा बोल दिया करो। अब उनके बहुत बड़े मित्र जो हिंदी के आचार्य थे, उनसे उनका मिलना हुआ, तो मिलते ही उनको कह दिया अरे तू तो गधा है। क्या कहा? आवाज आ रही है ना? गुरुदेव। तो वो प्रोफेसर कहते अरे भाई मेरे से आपको क्या शिकायत होती, आपने तो कभी जीवन में
ऐसा वैसा कुछ फर्क भी नहीं पड़ा, आज तुम ऐसा कैसे बोल रहे हो मेरे को। तो उन्होंने कहा भाई मैंने कौन सा, फिर अंग्रेजी में बात करके कहने लगे मैंने आपको कौन सा गलत बोल दिया, मैं तो आपकी स्तुति कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा ये किसने सिखाया तुम्हारे को कि ये किसी को गधा कहना स्तुति योग्य होता है। तो उन्होंने कहा भाई फलाने ने मेरे को कहा कि किसी की स्तुति करनी हो तो उनको ऐसा बोल देना। तो फिर वो समझ गए भाई कुल मिला करके इनको ऐसा क्यों बताया। तो देखो वो गधे शब्द का अर्थ नहीं समझते थे तो अर्थ का अनर्थ हुआ ना। जी गुरुदेव। हाँ बस ऐसे ही यहाँ पर फिर हो जाता है। तो ये जो सूत्र होते हैं ना कोई कोई बड़े विलक्षण होते हैं। इन सूत्रों को ठीक प्रकार से जान करके समझ करके धारण करके हृदयंगम करके ही ये जीव विद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है। वरना तो सच्ची बात है कि यह विद्या के बंधन से मुक्त नहीं होता, बल्कि अविद्या के चक्कर में पहले से भी 1000 लाख करोड़ गुना ज्यादा उलझ जाता है। जिस उलझन को मिटाने की सामर्थ्य इसमें स्वप्न में भी नहीं हो सकती है। इसीलिए श्रुति माता के संकेत के अनुसार ही हमें साधन भजन करते हुए विचार करते हुए सत्य का साक्षात्कार करना है। इसके बिना सचमुच में जीवन कभी भी सार्थक होता ही नहीं। हाँ, किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो तो निश्चित रूप से आप तर्क वितर्क करके इसको सिद्ध करवा सकते हो। परंतु फट संपत्ति जीवन में अत्यंत 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 आवश्यक है ही है। भले आप में विवेक वैराग्य मुमुक्षुता नहीं हो, चिंता मत करना, परंतु फट संपत्ति की तो आवश्यकता होती ही होती है। चाहे आप किसी क्षेत्र में, चाहे ब्रह्म साक्षात्कार के क्षेत्र में जाओ या भले किसी वैज्ञानिक खोज में लगो, यदि फट संपत्ति नहीं होगी तो न कुछ खोज आविष्कार हो पाएगा और न किसी लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाएंगे, चाहे वो सांसारिक विषय ही क्यों न हो। तो बताओ, सत्य के साक्षात्कार के लिए इनकी आवश्यकता नहीं होगी क्या? पक्की होगी ना। तो बस इसको बहुत 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 अच्छी तरह से हृदयंगम करना है। तो सचमुच में इनको ठीक ठीक प्रकार से हृदयंगम करने में सफल हो जाएगा, समझो उसी का जीवन सार्थक होगा। वही अविद्या के बंधन से मुक्त होकर के सदा सदा के लिए कृतार्थ हो पाएगा। तो साधकों को क्या करना होगा? जो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं, क्या करना होगा उनको? संपत्ति को विशेष महत्व देना होगा। सठ संपत्ति को विशेष रूप से धारण करना होगा। तो सठ संपत्ति को धारण करने के लिए पहले जितने विवेक की आवश्यकता होती है वह विवेक अपेक्षित होता ही होता है। तो विवेक वैराग्य मुमुक्षुता को महत्व देते हुए अंत में सठ संपत्ति को परम महत्व देना है। शिवोहम स्वामी जी के चरणों में निवेदन। हाँ, शिवोहम। स्वामी जी एक संशय है। हाँ बिल्कुल बोलो। अगर उसके अंदर सठ संपत्ति साधक के अंदर पूरी है, ठीक बात है, अगर लेकिन उसका लक्ष्य सही नहीं है तो सठ संपत्ति का मतलब यहाँ पर जो समाधान में आता है ना, लक्ष्य में चित्त की एकाग्रता। अच्छा, हाँ, यहाँ पर इसीलिए समाधान उपराम, हाँ समान, इसीलिए बताया जा रहा है कि संसार का चाहे अविद्या के बंधन से छूटने का क्षेत्र हो, चाहे संसार में किसी वस्तु को प्राप्त करने का क्षेत्र हो, सठ संपत्ति सर्वत्र आवश्यक होती ही होती है। ठीक है। संसार में भी सठ संपत्ति चाहिए। हाँ, संसार का कोई पद पदार्थ प्राप्त करना हो या कोई
कुछ भी धन दौलत प्राप्त करना हो या मौज मस्ती मनोरंजन करना हो तो उसमें उनको लक्ष्य में भी चित्त की एकाग्रता करनी होगी, मन को दूसरी तरफ से हटाना होगा, इंद्रियों को वहीं लगाना होगा। तो यहाँ पर तात्पर्य ये संकेत ये करना चाहते हैं कि यदि कोई मोक्ष चाहता है तो संसार के पदार्थों को प्राप्त करने के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। तो बताओ मोक्ष की प्राप्ति के लिए नहीं होगी क्या? अति आवश्यक होगी स्वामी। बस यहाँ पर मुमुक्षु जो लक्ष्य जो है किसी का मोक्ष की प्राप्ति है, अथवा ब्रह्मलोक की प्राप्ति है, अथवा स्वर्ग की प्राप्ति है, अथवा संसार के भोग पदार्थों की प्राप्ति ही क्यों न हो, सबके अंतर्गत इनकी आवश्यकता होती ही होती है। तो यहाँ पर अपना जो विषय चल रहा है ये साधकों के लिए है, मुमुक्षुओं के लिए है। तो जो मुमुक्षु होगा वही तो फट संपत्ति को धारण करेगा, वरना दुरुति कहाँ पर है? पक्का है या नहीं है महाराज जी? इसमें महाराज जी इसमें चतुर्थ साधन में मुमुक्षुता को आखिर में स्थान दिया, ये क्या बात है? आखिरी में मेरा निवेदन था कि चतुर्थ साधन में मुमुक्षुता को जो क्रमश है वो उसमें चौथे नंबर पे दिया, ऐसा क्यों फिर? हाँ, बात संपूर्ण को तीसरे नंबर में दिया। बात ये होती है ना, सर्वप्रथम जीवन में विवेक की आवश्यकता होती है। विवेक जो होता है जी हाँ, उसमें दो पक्ष होते हैं, एक तो आत्मा नित्य है और दूसरा ये जगत आदि जो है ये अनित्य है। हो गए ना दो पक्ष? अच्छा, इस बात को थोड़ा और संकेत कर देते हैं, ये विवेक ही वैराग्य के रूप में परिणित होता है, यही सठ संपत्ति के रूप में परिणित होता है, यही मुमुक्षुता के रूप में परिणित होता है। ये सारा का सारा विवेक का ही रूपांतरण है, क्योंकि विवेक ही मूल साधन होता है और यही विवेक आगे चल करके विचार में परिणित होता, और वह विचार ही विचार को सदा सदा के लिए निवर्त करके इसे सदा सदा के लिए विद्या के बंधन से मुक्त कर देता है। तो यहाँ पर विवेक में दो पहलू होते हैं, अविनाशी आत्मा अचल जगतांते प्रतिकूल। आत्मा अविनाशी और अचल है, जगत नाशवान और चलायमान है। हो गए ना दो पक्ष? तो ये दो पक्ष करने के पश्चात दो पक्ष में से एक पक्ष को तो ग्रहण करना होता है, एक पक्ष को छोड़ना होता है। तो जिस पक्ष को हम छोड़ेंगे उसे हम वैराग्य कहेंगे और जिस पक्ष को पकड़ेंगे उसे हम मुमुक्षुता कहेंगे। क्या कहेंगे? तो कचरे को छोड़ेंगे तभी तो सार वस्तु को पकड़ पाएंगे। सही है, ठीक है ना? तो यही विवेक फिर वैराग्य में परिणित हो जाता है, यही मुमुक्षुता में परिणित हो जाता है। ठीक महाराज। तो कुल मिलाकर के थोड़ा ये संकेत इसलिए करना हुआ कि विवेक के मामले में तो कोई कमजोर है ही नहीं, समस्त साधकों को अच्छी तरह से विवेक है, और विवेक है तो मुमुक्षुता भी निश्चित रूप से होगी, और विवेक और मुमुक्षुता दोनों है तो वैराग्य भी कुछ न कुछ अंशों में होगा ही होगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। परंतु विवेक वैराग्य मुमुक्षुता तीनों होते हुए भी यदि सठ संपत्ति जीवन में नहीं है तो वह सत्य का साक्षात्कार कर नहीं पाएगा, क्योंकि समझो अपने पास में मोटरसाइकिल का पहिया वो तो रखा हुआ है, परंतु उस पहिए में जो ताड़ियां लगती हैं जिसको अर्रे बोलते हैं, यदि वह नहीं लगे हुए हो तो बताओ वह पहिया घूम सकता है क्या? चल पाएगा क्या?
नहीं चल पाएगा गुरुदेव। नहीं जी। उनकी अब एक्सेल वगैरह सब तो होने चाहिए ना, केवल रिंग होने से काम थोड़ी चलता क्या। ये नहीं चलता है गुरुदेव। वैराग्य केवल मात्र रिंग की तरह ही होता है। और जब इस वैराग्य रूपी चक्र के, वैराग्य रूपी पहिए के ये षट संपत्ति रूप जो 6 अर्रे होते हैं, ये मजबूती से कसने में आ जाए। जैसे बाजार में हम ठेला देखते हैं ना, जिनमें सब्जियां वगैरह कुछ न कुछ बेचते ही रहते हैं, उनके 4 पहिए लगे हुए होते हैं, तो प्रत्येक पहिए के ताड़ी तो लगी हुई होती है या नहीं होती है गुरुदेव। जैसे साइकिल होती है, उसके 40-42 वो पतली पतली ताड़ियां होती थी, और इनके केवल मात्र वो 6 ताड़ियां लगा देते बड़े बड़े सरियों की। अब 6 ताड़ियां मजबूती से कसी हुई हो तभी वह ठेला चल पाएगा, या 1-2 ताड़ी से चल जाएगा। हाँ, वो तो मजबूती होगी तो चलेगा, नहीं वरना चलेगा नहीं। हाँ बिल्कुल, एक ताड़ी भी यदि टूट गई तो रिंग कहीं ना कहीं लग के चलने लग जाएगी, तो फिर वो पहिया आगे नहीं चल पाएगा। हाँ, उसमें बैंड आ गया है। हाँ बिल्कुल, बैंड आ जाएगा। बहुत अच्छी बात समझ गए। तो बस यहाँ पर कुल मिलाकर के साधकों को अधिक से अधिक स्पष्ट संपत्ति के बारे में मंथन करना है, क्योंकि सत्य बात बता देते हैं, शायद 2-4% साधक ही ऐसे होंगे जिनके अंतर्गत फट संपत्ति ठीक ठीक देखने में मिलती है। बाकी में तो नाटकीय ढंग से दिखाई देता अथवा न के बराबर ही होता है। तो कम से कम साधकों को फट संपत्ति के बारे में अधिक मंथन करना और उसे अच्छी तरह से धारण करना है। ये देख लेते हैं, हमारे में तो बहुत बड़ी जिज्ञासा है, वैराग्य भी है, विवेक भी है, फट संपत्ति से हमको क्या लेना देना, परंतु फट संपत्ति के बिना सपने में भी काम चलने वाला नहीं। आपके पास में भले ही दर्पण क्यों न हो, परंतु दर्पण के पीछे जो रंग लगाया जाता ना, यदि वह रंग नहीं लगा हुआ हो तो आप अपने आप को देख पाओगे क्या? कभी नहीं गुरुदेव, कभी नहीं ना। हाँ, इसलिए जी गुरुदेव, फट संपत्ति बहुत कम देखने में आती है, और हम तो ये चाहते हैं कि जिस साधक के जीवन में फट संपत्ति पूर्ण रूप से विद्यमान होगी, इस सृष्टि की कोई ताकत उनको सत्य के साक्षात्कार से वंचित नहीं कर पाएगी। और यदि फट संपत्ति जीवन में नहीं है तो साक्षात भगवान नारायण भी ब्रह्म विद्या का उपदेश क्यों न करे। हाँ, अपनी वृत्ति दर्पण की ओर जाएगी जरूर, परंतु इस तरफ से जाएगी, उस तरफ से निकल करके आगे चली जाएगी, दूसरी वस्तुओं को देख लेगी, परंतु अपने आप को देख नहीं पाएगी। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी पारदर्शी हो जाएगी। क्या हुआ? पारदर्शी हो जाएगी, वापस उत्कर्ष नहीं होगी। हाँ, बात यही है। तो ये फट संपत्ति जो है दर्पण के पीछे वो रंग का काम करती है। इसलिए सच्ची बात कह देते, भरोसे मत रहना कि बिना फट संपत्ति के हमारा कल्याण हो जाएगा। अरे ये तो मन को वश में करना, इंद्रियों को वश में करना, ये तो धर्म की कक्षा में भी बहुत सारा गड़बड़ घोटाला निकल जाता है। वेदांत का जिज्ञासु तो ब्रह्मलोक को भी कतरा समझता है, फिर सांसारिक भोग पदार्थों के लिए तो कहना ही क्या है। फिर भी यदि सांसारिक भोग पदार्थों के पीछे बावड़े होकर के पागलों की तरह भटकते रहे, तो सच्ची बात यह है कि पामर पुरुषों में और उनमें 1% भी अंतर नहीं होता है। विचार सागर का जब अध्ययन करेंगे ना, तब उसमें पामर 3 प्रकार के बताए जाते हैं। जो शास्त्रवेत्ता होते हुए भी, शास्त्रों का अच्छी तरह से जानकार होते हुए भी, विद्वान होते हुए भी शास्त्र से विरुद्ध नीच कर्मों की ओर प्रवृत्त होता है, वह उत्तम पामर कहलाता है। 1 नंबर का पामर होता है। दूसरे नंबर का पामर वह होता है जो शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं, परंतु दूसरों से शास्त्रों के बारे में सुन रखा, फिर भी निषिद्ध कर्म करता है, तो वह मध्यम पामर होता है। और न स्वयं शास्त्र पढ़ रखा, न दूसरों से सुना, बल्कि अपने स्वाभाविक
आचरण के अनुसार निषिद्ध कर्म की ओर प्रवृत्त होता है वह कनिष्ठ पामर होता है, थर्ड कक्षा का पामर होता है। तो बड़े बड़े विद्वान होकर के भी यदि शास्त्र से विरुद्ध क्रिया चेष्टा करे तो उनको कौन सा पामर बताया गया? प्रथम श्रेणी का ब्राह्मण। हाँ, प्रथम श्रेणी का पामर बताया गया। तो बस यहाँ पर साधकों को बहुत अच्छी तरह से पामरता अपने जीवन से पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाए, क्योंकि पामरता यदि जीवन से निकलती नहीं है तो सच्ची बात यह है कि यहाँ ज्ञान नहीं होगा, बल्कि पता नहीं कितने % ज्ञान और प्रवेश कर जाएगा, इसको निकालने की सामर्थ्य किसी में है ही नहीं। इसीलिए सत्य संप्रदाय की रीति से, शास्त्रोक्त रीति से आत्मचिंतन करता है, सत्य के साक्षात्कार की और प्रवृत्त होता है। ऐसा साधक ही सचमुच में अपने जीवन को धन्य कर पाता है। बाकी के साधक तो बेचारे ऐसे ही जन्मते मरते रहते हैं, उनके जीवन का कोई वास्तव में विशेष औचित्य नहीं होता है, क्योंकि वो फट संपत्ति से रहित ही है, फट संपत्ति उनके जीवन में है ही नहीं। हाँ, तो इन संकेतों को बहुत अच्छी तरह से समझना है। फट संपत्ति जीवन में चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ फॉर्मेलिटी का काम नहीं होता है, पूर्ण रूप से जीवन में फट संपत्ति की प्रतिष्ठा हो। क्योंकि यहाँ मनोरंजन तो करना है ही नहीं। सत्य के साक्षात्कार में मनोरंजन का क्या काम? ये मनोरंजन तो करना हो तो लंबा चौड़ा संसार पड़ा ना, मौज मस्ती करो और मजे लो, और क्या। क्लियर है ना? हाँ महाराज जी। हाँ, बस इसलिए ईमानदारी के साथ और पूर्णतः इसे अपने जीवन का लक्ष्य बना करके सबसे अधिक महत्व इसको ही देना है कि बस मुझे इसी जीवन में आत्मलाभ प्राप्त करना है, सत्य का साक्षात्कार करना है, और मुझे गेहूं के साथ में कंकर को नहीं खाना है, केवल और केवल मात्र गेहूं को ही खाना है, पकवान को ही खाना है, कचरे का मुझे त्याग करना है। तो यहाँ तो सच्ची बात तो यह है, गुरुओं के सानिध्य में बैठ करके मर्यादा पूर्वक जो विद्या प्राप्त की जाती है, यही यदि कोई प्राप्त नहीं कर पाता है तो सच्ची बात है बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। और किसी को कोई शंका हो तो भले शंका कर सकते हैं। हाँ, वैसे देखा जाए तो जो सत साधक होते हैं ना, वो इस फट संपत्ति के लिए तर्क वितर्क के लिए शंका नहीं करेंगे, बल्कि वो देख लेंगे जब फट संपत्ति जीवन में मुख्य रूप से आवश्यक है तो ये फट संपत्ति जीवन में कैसे जागृत होती है, बस इसी के बारे में शंका करेंगे, और सचमुच में वे ही सच्चे जिज्ञासु हो पाएंगे। और यदि कोई खंडन मंडन के लिए करने लग जाए तो गड़बड़ हो जाती है ना। शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। अब आपके प्रवचन से तो ऐसा निश्चय हुआ है कि षट संपत्ति तो आश्रम पे रह के ही हो सकती, घर में रह के नहीं हो सकती। नहीं, ऐसी बात घर में तो नहीं होगी। ऐसी बात तो नहीं है। नहीं स्वामी, आपके सानिध्य में रहे, या तो संत के सानिध्य में रहे, या आश्रम पे ही रहे, गुरुदेव के शरण में, तो ही षट संपत्ति, बाकी घर पे तो हो ही नहीं सकती। ये तो मेरा ही दावा। अच्छा, विचार करके बताओ, जैसे किसी के घर पर वो स्टील के या कांसे के या एल्यूमिनियम के पात्र भी नहीं है, और वह कह दे कि मैं आज से ही सोने के पात्र में भोजन करने का त्याग करता हूँ, तो ये उसकी कितनी समझदारी होगी।
गड़बड़ होगा ना। अरे उनके पास में एल्यूमिनियम के पात्र भी नहीं तो बेचारा सोने की थाली में भोजन करने का संकल्प कर लेता कि मैं उनका त्याग करता हूं, तो यह समझदारी है क्या? हाँ, घर में सोने की थाली हो, ले, घर में सोने की थाली हो और फिर संकल्प ले, तब बात कुछ और होती है। तो विचार करके देखो, आश्रम पर तो भोग पदार्थों की कोई सामग्री है ही नहीं, तो यहाँ पर तो स्वतः ही मन वश में होगा, इंद्रिया वश में होगी, श्रद्धा होगी, एकाग्रता होगी, भोग प्यास सहन करने की सब कुछ हो जाएगा। परंतु भोगों में रहते हुए भी भोगों को भोगने की इच्छा न हो, उस और प्रवृत्ति न हो, इसे ही तो कहेंगे समदम आदि साधनों का उदय होना, है ना? जी गुरुदेव। हाँ, इसलिए वैसे देखा जाए तो इनका अभ्यास तो भोगों के बीच में रह के ही किया जाता है। जो इनसे विपरीतता है ना, नहीं स्वामी, क्या हुआ? ये तो आपके सानिध्य में बैठ के ही होगा, बाकी तो घर पे तो अगर थोड़ी त्रुटि होगी तो कौन बताएगा? स्वामी जी तो बता सकते हैं ये क्या कर रहा है, या कुछ भी डांट फटकार सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन घर पे कौन समझावे? कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत तो अभ्यास कर ही लेना चाहिए, ठीक है ना? हाँ। चलो ठीक, तो फिर षट संपत्ति को थोड़ा अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करो, इनके स्वरूप को समझो और फिर इनको कैसे धारण किया जाता है, कैसे इनको जीवन में प्रतिष्ठित किया जाता है, हमारे में षट संपत्ति है या नहीं, इन सब की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करते हुए फिर सत्य का साक्षात्कार करो, फिर ब्रह्म विचार करो। देखो बात कुछ और हो जाएगी। और यदि षट संपत्ति के बिना ब्रह्म विचार करेंगे तो ये एक प्रकार से केवल और केवल मात्र बातचीत करने वाली ही बात होगी, वो गेट बनाने वाली बात तो कदापि होगी ही नहीं। क्योंकि भले खूब मैं ब्रह्म ये बातें करते, उनको भी थोड़ा उनका तिरस्कार करके देखो तो वो उसी समय बावड़े हो जाएंगे, उसी समय निश्चय कुछ और कर लेंगे। तो बताओ उनकी स्थिति शरीर में है या ब्रह्म में है? स्थिति तो शरीर में है। शरीर में हुई। हाँ, इसलिए मैं ब्रह्म हूं ये कहने वाले का कलेजा विशेष चाहिए। उनके लिए पूरा संसार जलकर भस्म हो जाए फिर भी कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। अपने मान अपमान की तो क्या परवाह करना। चलो ठीक, फिर है ना, आज समय भी ज्यादा हो गया, फिर भी धन्यवाद साधकों ने बहुत ज्यादा समय दिया, 18-20 मिनट ज्यादा हो गए। शिवोम गुरुदेव, शिवोम शिवोहम, शिवोम चरण स्पर्श, शिवोहम, शिव गुरुदेव भगवान के चरण में साष्टांग शिवोहम, गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत शिवोहम, गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम, शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव, आपकी सही चरणों में प्रणाम। बार-बार शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। शिवोहम, गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम, शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव भगवान। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम।
प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। हमारा सतगुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपकी श्री चरणों में कोटि कोटि। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम आपके श्री चरणों में। शिवोहम। बुद्धदेव भगवान के पावन चरणों में कोट कोट प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। ठीक शिवोहम।